सीएम साय ने रायपुर में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर साइंस कॉलेज मैदान में छत्तीसगढ़ राज्य युवा महोत्सव का किया शुभारंभ। सीएम साय ने युवाओं से किया संवाद। सीएम साय से अडानी समूह के चेयरमैन श्री गौतम अडानी ने की मुलाकात। छत्तीसगढ़ में अडानी समूह ऊर्जा और सीमेंट क्षेत्र की विस्तार परियोजनाओं में 65,000 करोड़ का करेगा निवेश। सीएम साय की पहल पर विभिन्न विभागों के रिक्त पदों के लिए भर्ती परीक्षा एवं प्रवेश परीक्षाओं के लिए व्यापम ने 2025 के लिए कैलेंडर किया जारी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से कर हस्तांतरण प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ को 5,895.13 करोड़ की अग्रिम किस्त की गई जारी। सीएम साय ने प्रधानमंत्री जी एवं वित्त मंत्री का जताया आभार। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में छत्तीसगढ़ राज्य युवा महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने युवा शक्ति कार्यक्रम में युवा कलाकारों और प्रतिभागियों से संवाद किया। सीएम साय ने कहा, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद की पुण्य स्थली रही है। स्वामी विवेकानंद जी ने किशोरावस्था के अपने 2 बरस यहाँ के डे भवन में व्यतीत किए। जब कोई हवाई मार्ग से रायपुर आता है तो उसे विमानतल का नाम स्वामी विवेकानंद के नाम पर देखकर महसूस हो जाता है कि इस शहर का संबंध स्वामी विवेकानंद से रहा होगा। सीएम साय ने कहा, छत्तीसगढ़ से स्वामी विवेकानंद जी की अनेक स्मृतियां जुड़ी हैं। बंधुओं, मैं बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ सौभाग्यशाली है कि स्वामी विवेकानंद जी अपने किशोरावस्था में 2 साल हमारे छत्तीसगढ़ में रहे हैं और यहाँ पर जो बूढ़ा तालाब है वहाँ के पानी में स्नान भी किए हैं। यहाँ के डे भवन में 2 साल तक वो रहे भी हैं। ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है। और आज जो हमारे प्रदेश का एयरपोर्ट है उसका नाम भी स्वामी विवेकानंद जी के नाम से हुआ है। तो कोई भी यहाँ पर आता है एयरपोर्ट में तो स्वामी विवेकानंद जी का नाम लिखा देखता है तो इतना तो उसको पता चलता है कि स्वामी विवेकानंद जी का इस प्रदेश से गहरा नाता है। सीएम साय ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं के कंधों पर देश और प्रदेश का भविष्य टिका है। हमारी सरकार युवाओं की शिक्षा और कौशल विकास के लिए सतत प्रयासरत है। सभी युवा एक बड़ा सपना लेकर चलें और अपनी मेहनत, निष्ठा और समर्पण से उसे पूरा करें। सीएम साय ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि संघर्ष और मेहनत ही सफलता की असली कुंजी है। सीएम साय ने कहा, प्रदेश और देश की सेवा करने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ें। आपकी सफलता न केवल आपके परिवार बल्कि पूरे समाज और देश के लिए गर्व का विषय बनेगी। महोत्सव को विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री द्वय श्री अरुण साव, श्री विजय शर्मा, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने भी संबोधित किया। समारोह में खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल, विधायकगण श्री राजेश मूड़त, श्री गुरु खुशवंत साहिब, छत्तीसगढ़ युवा आयोग के अध्यक्ष श्री विश्वजीत सिंह तोमर सहित बड़ी संख्या में प्रदेश भर से आए युवा और आम नागरिक उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से आज उनके निवास में अडानी समूह के चेयरमैन श्री गौतम अडानी ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री से चर्चा के दौरान श्री अडानी ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार की दूरदर्शी व पारदर्शी नीतियों ने उद्योगपतियों का भरोसा जीता है, जिसके फलस्वरूप रायपुर, कोरबा और रायगढ़ में पावर प्लांट्स के विस्तार के लिए अडानी समूह की 60,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना है। इस परियोजना से छत्तीसगढ़ की विद्युत उत्पादन क्षमता में अतिरिक्त 6,120 मेगावाट की वृद्धि होगी। ऊर्जा के क्षेत्र में इस बड़े विस्तार से राज्य न केवल आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि अन्य राज्यों को ऊर्जा आपूर्ति में भी मदद करेगा। अडानी समूह ने राज्य में सीमेंट प्लांट्स के विस्तार के लिए 5,000 करोड़ रुपए के निवेश पर सहमति व्यक्त की। इससे छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग को मजबूती मिलेगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री और श्री अडानी की मुलाकात के दौरान छत्तीसगढ़ में रक्षा उपकरण निर्माण, डेटा सेंटर और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श हुआ। सरकार की पहल राज्य को उभरते उद्योगों का प्रमुख केंद्र बनाना है। वर्तमान समय की जरूरतों को देखते हुए नवाचारी गतिविधियों को बढ़ावा देने के संबंध में भी विचार साझा किए गए। श्री अडानी ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री साय के सुझाव पर अडानी समूह द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में अगले 4 वर्षों में लगभग 10,000 करोड़ का व्यय CSR एवं अन्य स्रोतों से किया जाएगा। यह पहल राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। अडानी समूह युवाओं में रोजगार आधारित कौशल विकास के लिए काम करेगा। इसके अलावा अडानी समूह स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार देने पर भी काम करेगा, जिससे छत्तीसगढ़ के नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। अडानी समूह छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों को पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाने नई परियोजनाओं पर भी काम करेगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए शासकीय सेवा का पिटारा खोल दिया है। विभिन्न विभागों के रिक्त पदों के लिए भर्ती परीक्षा एवं प्रवेश परीक्षाओं के लिए छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम ने 2025 के लिए कैलेंडर जारी कर दिया है। व्यापम द्वारा जारी किए गए वार्षिक कैलेंडर में 32 से अधिक परीक्षाओं की संभावित तिथियां दी गई हैं, जिसमें उप अभियंता, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, मत्स्य निरीक्षक, ADO से लेकर पुलिस कांस्टेबल, स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय तक के पद शामिल हैं। ये परीक्षाएं 9 मार्च 2025 से शुरू होकर 31 दिसंबर 2025 तक चलेंगी। विस्तृत जानकारी के लिए अभ्यर्थी व्यापम की ऑफिशियल वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से कर हस्तांतरण प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ को 5,895.13 करोड़ की अग्रिम किस्त जारी की गई है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया हैंडल X पर पोस्ट करते हुए लिखा,
कर हस्तांतरण प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ को 5,895.13 करोड़ की अग्रिम किस्त जारी करने हेतु यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का सहृदय धन्यवाद। यह राशि प्रदेश में पूंजीगत व्यय को गति प्रदान करने के साथ ही विकसित एवं समृद्ध छत्तीसगढ़ के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जिससे निश्चित ही प्रदेश में जनहितकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।